हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी कोडिंग राइटर सीरीज के अंदर आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम अपने कोडिंग राइटर फोल्डर को डेटाबेस से यहां पर किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है इसको हम यहां पर डेटाबेस से कनेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर फाइल खोली हुई है लास्ट वाली, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक डेटाबेस क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इस डेटाबेस का हम नाम रख देते हैं CI डेटाबेस, CI_डेटाबेस। सिर्फ हमें यहाँ पर डेटाबेस को क्रिएट कर देना। तो हमारा डेटाबेस आ चुका है CI डेटाबेस। अब इसके अंदर पहले से एक डेटाबेस बना है, तो हम यहाँ पर नया डेटाबेस बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ डेटाबेस_CI, इसको हम कर देते हैं क्रिएट। तो यहाँ पर आ चुका हमारा डेटाबेस CI। अब यहाँ पर हमारा डेटाबेस बन चुका है। अब हमें यहाँ पर कोई क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, MySQL कनेक्ट और उसके अंदर लोकल होस्ट वगैरह ये सब डालने की। जो कोडिंग राइटर का फोल्डर है उसके अंदर एप्लीकेशंस है, इसमें जो कॉन्फ़िग फोल्डर है इसके अंदर आपको एक डेटाबेस की फाइल मिलेगी, database.php की। अब इसके अंदर सब कुछ बताया गया कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर ऐड करनी है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो पहले से ही कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है इसके अंदर हमें कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर क्या है, एक्टिव ग्रुप। सबसे पहले एक्टिव ग्रुप क्या है, डिफ़ॉल्ट। तो ये बताता है कि आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो आपका डेटाबेस है उसको यहाँ पर ऑन करना है, या आप एक दूसरा भी यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं। तो पहले हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट डेटाबेस को चला लेते हैं। तो इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ है ये ऑलरेडी फिल्ड है, सिर्फ आपको जो करनी वो है यूज़र नेम। तो जब भी हम MySQL को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं XAMPP से, तो हमारा जो यूज़र नेम है वो क्या है, यहाँ पर रूट, और पासवर्ड हमेशा नल होता है, और डेटाबेस का नाम था हमारा database_CI। तो यहाँ पर मैंने कर लिया database_CI। अब इस फोल्डर को दोबारा खोल लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आ चुका है sum is 30। तो यहाँ पर मैंने डेटाबेस बनाया था जो localhost root, और यहाँ पर ये डेटाबेस CI। तो अभी क्या है, ये चला नहीं है, ये अभी चला नहीं है। इसको चलाने के लिए हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, ऑटो लोड की फाइल में यहाँ पर हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं। ऑटो लोड की फाइल में हमारे पास होती है लाइब्रेरीज। तो ये आपको आने वाले टॉपिक में बताऊंगा कि लाइब्रेरीज क्या होती है, हेल्पर्स क्या होते हैं। तो अभी के लिए आप मान लीजिए कि जो लाइब्रेरीज है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर क्रिएट करी हुई है डेटाबेस के लिए। जब भी हमें यहाँ पर डेटाबेस का यूज़ करना है तो हमें यहाँ पर लाइब्रेरीज का यूज़ करना पड़ता है। तो लाइब्रेरीज अब हम यहाँ पर दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर होम कंट्रोलर चला रहा हूँ, तो जैसे हमने क्या करा, लोड मॉडल, तो वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, $this, और यहाँ पर होएगा लोड लाइब्रेरी। यहाँ पर हमें लाइब्रेरी लोड करानी पड़ेगी, किसकी, डेटाबेस की। हमें यहाँ पर डेटाबेस की लाइब्रेरी लोड करानी पड़ेगी। ब्राउजर पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है अनेबल टू लोड द रिक्वेस्टेड क्लास डेटाबेस। तो यहाँ पर एक एरर बता रहा है कि भाई ये लाइब्रेरी यहाँ पर इसकी डेटाबेस की यहाँ पर लोड नहीं हो रही है। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से बंद, और यहाँ पर ये आ जाता है ऑटो लोड में। तो यहाँ पर की लाइब्रेरीज को देखते हैं किस तरीके से चला सकते हैं हम। तो यहाँ पर जब भी हमें लाइब्रेरी का यूज़ करना है तो मुझे यहाँ पर डाल देनी है डेटाबेस, यहाँ पर डाल देनी डेटाबेस। ब्राउजर पे आता हूँ, अब रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर ये चल गया। तो यहाँ पर जो है डेटाबेस की लाइब्रेरी यहाँ पर लोड नहीं हुई है, हमें यहाँ पर डायरेक्टली इसको लोड करानी पड़ेगी ऑटो लोड के अंदर, तब जाके हमारी लाइब्रेरी यूज़ होती है। तो ऐसे हमारे पास काफ़ी सारी लाइब्रेरीज होती है। जैसे इस लाइब्रेरी का अगर मैं नाम बोलूँ तो यहाँ पर ईमेल लाइब्रेरी होती है। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है, बट डेटाबेस को आपको उधर ही चलाना है। तो ईमेल की लाइब्रेरी होती है। ऐसे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती है। हमारे पास सेशंस होते हैं, कुकीज़ होते हैं, वो हमारे हेल्पर्स के अंदर आते हैं। बट जो लाइब्रेरी है वो क्या है, हमारी डेटाबेस की लाइब्रेरी है। तो ऑटो लोड के अंदर आना है आपको, और यहाँ पर ऑटो लोड के अंदर मिलेगी आपको लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरीज के अंदर जो पहली एरे पास करनी वो होगी डेटाबेस। अब ये मेरा डेटाबेस चलने लग गया। अब अगर मैं यहाँ पर डेटाबेस के अंदर कुछ भी एरर क्रिएट करने की ट्राई करता हूँ, जैसे मैं डेटाबेस CI को सिर्फ डेटाबेस C कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आ चुका MySQL real_connect unknown database C। मतलब डेटाबेस वैसे ही कनेक्ट होता है इसकी लाइब्रेरी में, बट यहाँ पर लिखा रहा unknown database C। जब तक मैं इसको CI नहीं करूँगा ये मेरा डेटाबेस का एरर देता रहेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको गलत भी कर देता हूँ और ऑटो लोड से यहाँ पर डेटाबेस को हटा देता हूँ, तब देखते रिफ्रेश करता हूँ, तब तो कोई एरर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये चलता कब तक है,
जब तक हम ये लाइब्रेरी को लोड कर रहे हैं यहाँ पर डेटाबेस की, तभी ये जाके डेटाबेस काम करने लगता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने डेटाबेस लिखा और डेटाबेस की फाइल पे आया, यहाँ पर कर दिया मैंने करेक्शन, रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद वाले ड्रिल में हम ऑटोलोड की फाइल्स देखेंगे और फॉर्म देखेंगे किस तरीके से फॉर्म बनता है, आगे फिर देखेंगे फॉर्म का डेटा कैसे सेव होता है गेट से, पोस्ट से। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। अगर इस वीडियो में कुछ भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।